अहले बैत फैसला कर लेंगे कौन कहा जाएगा है? तुम मत करो सारे फैसले जमीन पर रहकर, जो जहां है उसको वहीं से अली अली करने दो है, जो जहां है उसको वहीं से अली अली करने दो। उस कमाल ये है कि वो वहां रहकर भी अली अली कर रहा है और उसकी बात का ज्यादा असर होगा। कोई अगर हमारा शिया भाई मिंबर पर बैठ के फदाइले अली बयान करे उसकी बात का वो असर नहीं होगा, अगर कोई सुन्नी जाकिर बैठकर बयान करे उसकी बात का असर होगा, ज्यादा असर होगा। तो ऐसे लोग जब आए तो उनको गले लगाओ, अपनी अनानियत मत देखो, अहले बैत का मिशन देखो। हमें अहले बैत के मिशन को फैलाना है, मिलकर जन्नतुल बकी बनाना है, मकसद देखो, हदफ देखो। मैं बोर तो नहीं कर रहा हूं, बाद में कोई ना कहे कि फदाइल छोड़कर अपनी रजसखानी कर रहे थे। ना बोलूं तो बवाल, बोलूं तो बवाल है। बस कहने का मकसद यह है कि इत्तेहाद की ताकत समझो। आयतुल्लाह सिस्तानी ने यूं नहीं कहा कि सुन्नियों को अपना भाई नहीं अपनी जान कहो, इसलिए नहीं कहा कि तुम फकत इसे व्हाट्सएप का स्टेटस बना दो, इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करो। सिस्तानी को नहीं मालूम सुन्नी किसको किसको मानते हैं, सिस्तानी को नहीं मालूम कि हाथ वो बांध कर पढ़ते हैं या खोल कर पढ़ते हैं, हैं? तुझे बड़ा मालूम है, उनको नहीं पता मर्जा को है। और अगर मर्जा को नहीं मानता तो बेहतर है मर जा। मर्जा कह रहे हैं जान है हमारी है? जब मैं छोटा था तो मैं जिसे सुनता था तो उलमा बयान करते थे कोई हुर बनकर आए तो उसे गले से लगाओ। तो भैया आज कोई हुर बनकर आ रहा है तो तू उसके साथ हुरमोला जैसा सलूक क्यों कर रहा है? गले लगाओ ऐसे लोगों को, तुम्हारी ताकत मजबूत होगी। अमेरिका चाहता है तुम तन्हा हो जाओ, तुम अकेले हो जाओ, तुम खुद। तुम्हें मालूम है अहले बैत के मिशन को चालाक दुश्मनों से उतना खतरा नहीं है जितना बेवकूफ दोस्तों से है। बेवकूफी में आकर ताकत को कमजोर मत करो। कौम तबाह कब होती है पता है? जब कौम में शिद्दत पसंदी आ जाती है, एक्सट्रीमिज्म। सुन्नियत कैसे तबाह हुई? तारीख पढ़ो सुन्नियत की। 58 जो मुस्लिम ममलिकत आज हैं, अगर रशिया के ममालिक को मिला लोगे 63, तो 63 में जो, या 58 ऑफिशियल पकड़ो तो 58 में 52 ममलिकत जो थी खिलाफत उस्मानिया के अंडर थी। अब वो बात की बात है, उनका अकीदा क्या था नहीं था वो बात की बात है। खारजी मसले पे जब खिलाफत उस्मानिया थी किसी की हिम्मत नहीं थी मुसलमानों से टकरा जाए। क्यों? 52 ममलिकत पर एक हुकूमत,
इसकी ताकत समझो। मैं खारजी पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, कोई मसला की अकायदी बात नहीं कर रहा हूँ। कोई यह ना कहे कि खिलाफत उस्मानिया के अकायद को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, वो बात की बात है, वो तारीख़ के औराक में देखना। हुकूमत थी मुसलमानों की, सुन्नियों की हुकूमत थी उस वक्त। मदीने में दरूद सलाम, नज़र न्याज सब होता था। उठाकर पढ़ना तारीख़ नजद हिजाज, किताब का हवाला दे दिया मैंने, उठाकर पढ़ लेना। उस सुन्नियत को बर्बाद करने के लिए, चूंकि दुश्मन लड़ नहीं पाए, हिम्मत नहीं थी कि कैसे लड़े, 52 ममलिकत पर एक हुकूमत, मुकाबला कैसे करे, तो सुन्नियत को तबाह करने के लिए वहाबियत के जरासीम को छोड़ा गया। वहाबियत क्या है? वहाबियत नाम है शिद्दत पसंदी का, एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट किया गया। जब आले सऊद की हुकूमत कायम हुई, पहला फतवा क्या हुआ? कब्रों को मिस्मार किया जाए। 60,000 कब्रों के ऊपर, सहाबाए कराम के कब्रों के ऊपर बुलडोजर चला। शहजादी आलमयान के रोजे को तोप से उड़ाकर शहीद किया गया। तो शिद्दत पसंदी ने सुन्नियत का शरादा बिखेर दिया। आज दुश्मन समझ चुका है कि मुसलमानों में अगर किसी के अंदर दम है तो वो शिया कौम में है, इसलिए कि शिया कौम लावारिस नहीं है। भाई देखो, हमारे सुन्नी भाई, मैं किसी की दिलादारी नहीं कर रहा हूं, मगर भाई सुन्नियों का क्या मामला है इस वक्त? कोई एक लीडरशिप नहीं है। नागपुर का सुन्नी नागपुर के मौलवी की सुन रहा, यूपी का सुन्नी यूपी के मौलवी की सुन रहा, समझे? एक जमीयत नहीं है। शिया कौम एक लीडरशिप को मानती है। अगर सिस्तानी ने फतवा दे दिया तो शिया मर जाएगा या मार देगा? अगर खामनई ने फतवा दे दिया, शिया मर जाएगा या मार देगा? इस पावर से घबरा चुका है अमेरिका और इजराइल, दुश्मन घबरा चुका है। तो क्या करें? कहा कौम को ही उसके लीडर के खिलाफ कर दिया जाए। आप समझ रहे हैं इस साजिश को? तो आपके लीडर क्या कह रहे हैं? वो आलिम नहीं है, वो आलम है। आलम उसको कहते हैं जो बैक वक्त मजहब और सियासत दोनों पर अपना दस्तरस रखता है। वो कह रहे हैं कि हमारी जान है, तो ऐसे ही नहीं कहा हमारी जान है, उसका असर हुआ है सोसाइटी पर। तो आप उनके फतवों की पास रखिए, वरना अगर शिद्दत पसंदी आ गई, एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिज्म किसको कहते हैं? कौम को अपनी जागीर समझ लेना, अहले बैत की मोहब्बत को अपनी जागीर समझ लेना, अज़ादारी को अपनी जागीर से नहीं। अज़ादारी जागीर नहीं है, नेमत है, और हम इस नेमत के हिफाजत करने वाले नौकर हैं। और नौकर को चाहिए जब कोई मेहमान आए तो उसे गुर्राए नहीं, गले से लगाए। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं सिर्फ अपने लिए पढ़ रहा हूं। आप समझिए इस चीज को कि ये कोई आसान बात नहीं है उधर से इधर आना है। पाकिस्तान में डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने भी शियों में आकर मजलिस पढ़ी। क्यों पढ़ी? इसलिए कि वो बंदा शिद्दत पसंदी के खिलाफ है। अब कोई उसकी तकरीर उठा कर ना देख ले कि 8 साल पहले क्या कहा था। तवज्जो, जो जिसका जो कैलिबर है, क्रेडिट है, उसको सराहो। जरूरी नहीं है कि हर इंसान मुकम्मल तौर पर मासूम हो। एक कारनामा बताओ आपको डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने इस वक्त दुनिया में यह बताया कि अली से बढ़कर कोई रावी भी नहीं है आलम इस्लाम का। 12,000 अहादीस जिसके रावी तन्हा मौला अली हैं, उसको किताबी शक्ल में जमा कर दिया। 12,000 रिवायतें। वरना तासुब अगर तुम देखो तो सिहाह सित्ता उठा के देख लो, जितनी सही किताबें हैं उसमें टोटल 536 हदीसें ली हैं मौला अली से, सिर्फ 536। और खैर अब वो मामला छोड़ रहा हूं मैं कि 5,000 हदीस किससे ली, वरना सब्जेक्ट अभी कहीं और चला जाएगा। हैं अली से 536, ये मामला क्या है?
आलम इस्लाम को यह जहन पहुंचा कि अली तो सिर्फ 500 550 हदीस के रावी हैं। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने 12,000 हदीसें रिवायत की हैं। क्यों आया वो बंदा? क्या उसको सुन्नियों में जलसों की कमी थी? बताओ। यहाँ पर मेरे जितने सब बैठे हैं सुन्नी भाई, इनसे पूछो क्या शब्बीर वारसी को कमी थी सुन्नी जलसों की? है क्या इससे पहले नागपुर नहीं बुलाया तुमने मुझे? क्यों आया मैं? इसलिए कि एक जहन दे दिया गया सुन्नी भाइयों को कि शियों की मजलिस में मत जाओ, मत जाओ। क्यों? उनको पता है शियों की मजलिस में उनके बाप का जिक्र नहीं होगा, अबू तुराब का जिक्र होगा। और सूरज जब रोशन होगा तो अंधेरा छट जाएगा। और ये जितने अंधेरों के परवरदा हैं ये सूरज की रोशनी से डरते हैं। तो हुआ क्या? जब डॉक्टर ताहिरुल कादरी आए तो भाई जाहिर बात है हर इंसान के कुछ फॉलोवर्स होते हैं, उनके भी लाखों फॉलोवर्स हैं। तो मैसेज क्या पहुंचा कि जब हमारा आलिम, हमारा खतीब शियों के दरमियान जाकर मजलिस पढ़ सकता है तो हम सुन क्यों नहीं सकते हैं? जब शब्बीर वारसी मजलिस सुन पढ़ सकते हैं तो शब्बीर वारसी के फॉलोवर्स आकर सुन क्यों नहीं सकते? वो आने ही नहीं देना चाहते, इसलिए कि आएगा तो हिदायत पा जाएगा, आएगा तो हुसैन के रास्ते पर आ जाएगा। है वो आने ही नहीं देना चाहते। ये देखो हर चीज सीना खोल कर नहीं दिखाया जाता। जनाब मुख्तार के भी बहुत से लोग अपनों में भी खिलाफ हो चुके थे, इसलिए कि मुख्तार के लिए हदफ टारगेट जरूरी था। वो सबको कलेजा खोल कर नहीं दिखा सकते थे। उनको भी उनके जमाने में कहा जाता था जुबैरी हैं, है? अब्दुल्ला इब्न जुबैर की बैत कर ली, मगर मुख्तार को मालूम था मैं मुख्तार हूं। हैं? बाद में बोलने वाले पछताए। मुख्तार अपने मकसद में कामयाब हुआ। क्यों गए थे मुख्तार जुबैरियों के पास? क्या जुबैरियों से मोहब्बत थी? नहीं, टारगेट समझना पड़ता है। दुश्मन को दुश्मन से लड़ाना चाहते थे कि जुबैरियों को यजीदियों से लड़ा दिया जाए, और जब एक की ताकत कमजोर हो फिर अली वाले निकलेंगे। भाई तादाद में हम कम है ना, तो स्ट्रेटेजी तो अपनानी पड़ेगी। हर किसी के सामने सीना खोल के नहीं बोला जाता। अच्छा तुम सोचते होगे मैं बार बार पानी पीता हूं ना, तो तुम लोग सोचते होगे कि भाई शब्बीर वारसी कितना बड़ा प्यासा है, पानी पे पानी पीता है। मैं पानी नहीं पीता, कुछ मनहूसों को जवाब देता हूं कि देखो शिया थूक फेंक कर पानी नहीं देते। हम एक टारगेट लेकर चल रहे हैं। हमारा एक मकसद है, एक हदफ है कि घर घर तक अली अली हो, हर घर में अली अली हो, और होगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि हकीकत बहुत तेजी से सामने आ रही है। दुश्मन के चेहरे से बहुत तेजी से नकाब उठ रहा है। तुमने देखा कि नहीं देखा? अभी अजमेर में सबको सदका मिल गया। जो जिसका सदका मांग रहा था उसको मिल गया। देखा ना? देखा ना? तो ये चीजें सामने आ रही हैं। अब अली की मोहब्बत खुल रही है। अब इन्हें भी समझ में आ रहा है कि जरा डिफेंसिव मूड से निकलना पड़ेगा।
मैं तो खानका वालों को बहुत दिनों से समझा रहा था कि फकत डिफेंस से गेम नहीं जीता जाता, जंग जीतने के लिए अटैक भी जरूरी है। शब्बीर वारसी से इसलिए परेशानी है कि अटैकिंग प्लेयर है।